सुनते हैं। इसलिए यदि देश का गौरव चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर वंदन है और पूजन है कि आने वाले समय में किसी भी चुनाव को छोटा ना समझे और भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी माननीय मनोहर लाल जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने दूत बनाकर भेजा, उन सबको मनोहर लाल और मोदी समझकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपने को वोट देना। ये मैंने बात की स्वाभिमान की, गौरव की। अब मैं बात करता हूं विकास की। विकास, देश को आजाद हुए 1947 से आज तक 75 साल हो गए। 75 साल क्या विकास किया? आज आप यहां से दिल्ली जाओ, आज आप यहां से चंडीगढ़ जाओ, यहां से डबवाली फिरोजपुर जाओ, ऐसी ऐसी बढ़िया सड़कें आपने कभी पहले देखी हो तो बताओ। आज इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं का, हमारी बेटियों का, बहनों का जो रेशो थी वो 837 हो गई थी 1000 पे। हमने भ्रूण हत्या बंद की, हमने भ्रूण हत्या को बैन किया और आज बड़े सौभाग्य से हमारी बहनों की संख्या 1000 पर 950 से करोड़ ऊपर से हो गई है। 950 यह छोटी बात नहीं है। महिलाओं के थानों की बात करें, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जिले में थाने हैं और 10-10 किलोमीटर के फासले पर। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आ चुके हैं और जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की। भाई मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, उनको सुनना चाहिए। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, भारत माता की। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जोर से तालियां बजाकर भारत माता की। मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। मैं इस भरी सभा में, भरे रेले में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैंने पहले बोलना तो इसलिए शुरू किया था कि मैं अच्छा खासा बोलूंगा, लेकिन वो समय से पहले आ गए, तो मेरे को तो अभी 4-5 मिनट ही हुए थे मुख्यमंत्री जी। पर फिर भी मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करके अपनी बात को बीच में छोड़ के अपना स्थान लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं ओटा ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि ओटा ग्रामवासी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। ओटा के ग्रामवासी थोड़ा जल्दी है जी। ओटा से ग्रामवासी, सभी से निवेदन है जल्दी आए आप मंच पे। और इसके बाद सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि वो माला लेकर स्वागत के लिए तैयार रहें।
जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। ओडा गांववासी श्री हरमंदिर साहिब जी का मूवमेंटो दे के स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्षों से बोलूंगा कि वो आए मंच में माला लेके, बड़ी माला लेके जल्दी से जल्दी मंडल अध्यक्ष आए और वो स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। सभी मंडल अध्यक्ष जल्दी आए और माला लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा जल्दी आए माला लेके। आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी आएंगे। प्रदेश की आन है मनोहर, प्रदेश की शान है मनोहर, गरीबों की जान है मनोहर, हीरो की खान है मनोहर, आंधी में तूफान है मनोहर, वेदों का ज्ञान है मनोहर, गुरुओं की बानी है मनोहर, गंगा का पानी है मनोहर, शिवा की कहानी है मनोहर, शेर की धार है मनोहर। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की बोले सोनिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरसा जिला के सम्मानित 20 मंडल अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़ी माला पहनाकर वो अभिनंदन में स्वागत कर रहे हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को एक मान सम्मान देने का काम करती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के 20 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी से अनुरोध करूंगा, सिरसा जिले की पुकार हमारे कर्मठ नेता भावी सब आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, सम्मान के योग हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह जी, सम्मान के योग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी सांसद हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, और हमारे बीच में आज पंजाब से आए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए श्रीमान सुनील जाखड़ जी। सम्मानित मंच, एक बारी जोर से तालियां बजा के स्वागत करो माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरसा जिला से बहुत प्रेम है, लगाव है, और जब भी सिरसा जिला की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि सिरसा जिला में रैली की जाए। साथियों, एक मुख्यमंत्री जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरे कार्यकाल और डबाड़ी विधानसभा में और सिरसा जिला में लगभग 11वीं रैली माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में है, और हमेशा रिकॉर्ड तोड़ रैलियां होती है, रिकॉर्ड तोड़। और मैं ये भी कहूँगा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सिरसा जिला के प्रत्येक गांव में हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया। अभी 6 दिन पूर्व 368 करोड़ की
हमें योजनाएं देके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरसा जिला को मान सम्मान देने का काम किया है और सरसा जिला के कैबिनेट मंत्री के रूप में चौधरी रंजीत सिंह को जिम्मेवारी दी और हमारे बड़े भाई गोपाल कांडा जी भी सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ी ताकत सरसा जिला ने सरकार के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो एक ही बात से विश्वास देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरसा जिला हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहता है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सरसा जिला के लोगों के मन में आप बसते हो। सरसा जिला आपसे प्रेम करता है क्योंकि आपकी छवि ईमानदार, शालीन और हर से मिलनसार की है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारे पालनहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इसी उदार दिल से और ग्रांटें देने का काम करेंगे ताकि हमारा इलाका विकास की गति में आगे बढ़ सके। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि गर्मी बहुत है और आप लोग दूर दूर से आए हैं। सरसा जिला का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 100-200 लोग ना आए हों और आज ये रैली एक अजीम छाप छोड़ के जाने वाली है कि इस जिले के अंदर परिवर्तन के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अगली पांचों की पांचें सीटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देने का काम करेंगे, ये भीड़ इसी बात का विश्वास है। तो मैं आगे हमारे माननीय फतेहाबाद से विधायक चौधरी दुड़ाराम जी को चाहूंगा कि वो मंच पे आए और संबोधन के। माननीय दुड़ाराम जी, विधायक फतेहाबाद। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री बड़े भाई चौधरी रंजीत सिंह जी, श्री कमल गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, बहन मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई मनीष ग्रोवर जी, पूर्व प्रधान सुभाष बराड़ा जी, पंजाब से आए हुए श्री सुनील जाखड़ जी, श्री गोपाल कांडा जी विधायक, आपके प्रधान आदित्य चौटाला जी, फतेहाबाद के प्रधान बलदेव ग्रोवर जी, आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, विधायक सोमवीर सागवान जी, बेदी साहब, पूर्व सभी स्टेज पर बैठे पूर्व विधायक, सभी नेतागण, इलाके के बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और दोस्तों, आज इतनी गर्मी में इतनी तादाद में आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति कितना प्यार है इस इलाके का, इतनी तादाद में आप आज आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। ये बात मुख्यमंत्री हर इलाके को, हर समाज को बराबर का विकास देते हैं, हर समाज का ध्यान रखते हैं। उसी बात को लेके आज इतनी तादाद में यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोरोना काल की बात थी, उस टाइम भी विकास का पहिया रुकने नहीं दिया। तो स्कूलों की बात थी, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई कराई। मेरा कहने का मकसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा में जब भी कभी भी विकास का पहिया रोकने नहीं दिया। मैं कुछ ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी को सुनने लिए आए हो, सभी नेताओं को सुनने के लिए आए हो। मैं खास करके आज के लिए माननीय चौधरी रंजीत सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। चौधरी रंजीत सिंह जी की मेहनत से इतनी बड़ी भारी तादाद में आप आए हो। तो साहब, मुख्यमंत्री जी को कहूँगा, चाहे फतेहाबाद जिला है, चाहे हिसार जिला है, चाहे सरसा जिला है, जहाँ भी वो रैली होती है, चौधरी रंजीत सिंह जी मेन भूमिका होती है। इसके साथ साथ आप इतनी तादाद में आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास पड़ोस में फतेहाबाद जिला शुरू हो जाता है, पड़ोस में फतेहाबाद और रतियाल का भी शुरू हो जाता है। फतेहाबाद और रतियाल के से भी जो लोग आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुड़ाराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जी को, वो भी आए और अपना संबोधन दे। आदरणीय गोपाल कांडा जी।
परम आदरणीय प्रातः सिमरणीय बहुत ही प्रदेश के लिए, प्रदेश के बारे में एक ऐसी सोच, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि मैंने बहुत मुख्यमंत्री और आप सबने बहुत मुख्यमंत्री देखे होंगे, पर मैं मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूं, इसीलिए जो बात करूंगा वो दिल से और सच्ची बात करूंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। सब मुख्यमंत्रियों की और जो हमारे बीच में बैठे हैं गरीबों के मसीहा मनोहर लाल जी खट्टर की, जिन्होंने सिरसा के नहीं पूरे प्रदेश के विकास के लिए, एक समान विकास के लिए पूरे प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं। मैंने उनसे 1 to 1 बात करते हुए, बहुत दफा उनसे बात करते हुए प्रदेश के लोगों के बारे में और प्रदेश के लोगों के, देखो भाई मुझे पता है आपकी बात मैं सब जानता हूं, जो व्यक्ति बोल रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी की बात, और आवाज आपके पास पंखे वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो पंखे सही करें। मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच में हमारी एमपी साहिबा बहन सुनीता दुग्गल जी और मेरे विधानसभा के सभी साथी और सम्मानित मंच और बहुत दूर दूर से सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के आए हुए सभी मेरे मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी बहुत बहुत राम राम। मैं तो सिर्फ 2 बात कहूंगा कि सिरसा को सौगात देने आए हैं मुख्यमंत्री जी, और आप लोगों की ये तपस्या है जो इतनी भारी धूप में, इतनी भारी गर्मी में और इतनी भारी संख्या में आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आए हैं। मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री जी की एक बात कहूंगा, देखो मांगों की बात तो हमने हमेशा मुख्यमंत्री जी से मांगना है और मुख्यमंत्री जी ने देना है। जो बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कही सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए, शहर के लिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। अब भी जो नहरों की बात, खालों की बात, माइनर की बात, पुल की बात आप सबके सामने खुद मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से रखेंगे। मैंने तो सिर्फ एक दफा एक बात मुख्यमंत्री जी को कही थी कि इसकी एक पॉलिसी बनाई जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20% गरीबों का हिस्सा होना चाहिए। ऐसी सोच का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, सब अपनी जेब भरने वाले मुख्यमंत्री थे। आज तक जितने भी आए सब ने अपनी जेबें भरी। कि पहला मुख्यमंत्री आपके सामने है जो ये कहता है कि गोपाल, मेरे मरने के बाद मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है प्रधानमंत्री फंड में देके जाऊंगा। ऐसा मुख्यमंत्री आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार आदमी हूं, इसीलिए ईमानदार का साथी हूं। बस मैं यही कहने के लिए आया हूं कि इस ईमानदार साथी की बाह पकड़े रखना, और ये लोग ऐसी दोगली बातें और ये मेरा तेरी मुझको नहीं आती, पूरा शहर और पूरा हरियाणा जानता है कि गोपाल कांडा पर कोई उंगली नहीं उठा सका। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी का साथी है आपका भाई गोपाल कांडा, तो आप इनका दिल से स्वागत करें। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि इतनी गर्मी में आप सब आए, और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि 2.5-3 वर्षों से जो विकास का पहिया रुका हुआ था उसको आप गति प्रदान करें। जो कोविड की वजह से काम नहीं हुए, हरियाणा प्रदेश के, जो हरियाणा प्रदेश में आपने मुहिम चलाई है प्रगति रैली से, वो हरियाणा प्रदेश को आप दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर सिरसा के अंदर आज जो इतना मान और सम्मान दिया, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल जी। अब मैं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री टेकचंद मिड्ढा जी पूर्व प्रदेश महासचिव हरियाणा कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। आदरणीय टेकचंद मिड्ढा जी से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारी सिरसा जिला से, हमारी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बड़ी जुझारू हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इस रैली को संबोधित करें। आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी। बहुत ही मान के योग हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे बिजली मंत्री हैं। भैया ये पंखा को ठीक करने का अरेंजमेंट करो, नहीं तो हमारे पंखे भी बंद कर दो। ये पंखे को ठीक करने का अरेंजमेंट करो जल्दी से, नहीं तो हमारे पंखे भी बंद कर दो। हमारे आदरणीय मंत्री कमल गुप्ता जी, बहुत ही सम्मानित, पूर्व में पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, एक बहुत ही सज्जन नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, सिरसा जिले के युवा ऊर्जावान जिला अध्यक्ष, जिनकी मेहनत से आज सिरसा जिले का संगठन एक नई ऊंचाइयों के ऊपर है, ऐसे हमारे भाई आदित्य चौटाला जी, हमारे बहुत ही आदरणीय फतेहाबाद से विधायक भाई दूधाराम जी, सिरसा से विधायक गोपाल जी, हमारे आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे मुनीश ग्रोवर जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे सिरसा की आन बान शान, हमको आशीर्वाद देने वाले जगदीश चोपड़ा जी, इस सिरसा को एक माई बाप की तरह संभालने वाले हमारे प्रभारी अमरपाल राणा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेंद्र आर्या जी, पूर्व में विधायक रहे मक्खनलाल सिंगला जी, पूर्व में विधायक रहे रामचंद्र कंबोज जी, बहुत ही आदरणीय, बहुत दूर से चरखी दादरी से हमारे किसान नेता आज जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सोमवीर सांगवान जी विधायक, हमारे विधायक बस बढ़ते बढ़ते रह गए, ऐसे गोविंद कांडा जी, हमारे पूर्व के विधायक बलकौर सिंह जी, प्रदीप रातू सरिया जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई सुभाष बराला जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे भाइयों, आज से कई साल पहले, कोरोना से पहले जो एक रैली हुई थी, हमारे मंत्री जी ने वो उसके अंदर खूब भागीदारी करी थी। ये पंखा हो गया ठीक है? चलो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बात सुनो। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सी सौगातें उन्होंने दी हैं और बहुत सी सौगात आज हमको हमारे प्रदेश के मुखिया उनसे मांगने वाले हैं और वो हमको निराश नहीं करेंगे। आप सबकी जोड़ियां भर के जाएंगे। ये पंखा भी चल पड़ा, देख लो आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले कोरोना से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ऐसे ही हम लोगों के बीच में सिरसा में आए थे और इतनी जबरदस्त भीड़ के साथ आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद जब भी हमारे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हरियाणा के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा को संभाला है। और मैंने उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सिरसा की जनता बहुत बढ़िया है, एक बार आप इनका हाथ पकड़ लो, ये आपको
जी ने मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को माना। अभी 10 दिन की बात भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी सिरसा के अंदर आए और 368 करोड़ की सौगात जो है वो हमारे सिरसा को देकर 38 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देकर गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत दिया, लेकिन हम आपकी जनता हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपसे ऐसे ही मांगते रहेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने जिस तरह से हमारी सिख संगत को संभाला है, आप ये देखिए कि आज से पहले कितनी सरकारें रही, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला जिस तरह से लाल किले के मैदान पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाया, जिस तरह से पानीपत की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाया, आज तक पहले कभी किसी ने इस तरह का उपराला नहीं किया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ 26 दिसंबर हमारे वो शहजादे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनको कि हम अपने युवाओं को बता सकते हैं कि अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो हमारे साहबजादों से सीखो। ऐसे हमारे साहबजादों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस घोषित किया है, उसके लिए भी पूरी सिख जनता आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे मानजोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत सी सौगातें दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे सिरसा इलाके के अंदर, हमारे कालावाड़ी इलाके के अंदर कोई ना कोई टेक्सटाइल का ऐसा यहाँ पर यूनिट लगाएं कि ताकि हमारे नवयुवकों को रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब आप जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो मैं आपके साथ गाड़ी में बैठी थी और मैंने आपको पूरे खेत दिखाए थे कि देखिए यहाँ पर कितने कपास के खेत हैं। आपने तुरंत प्रभाव से आईएएस देवेंद्र सिंह को फोन किया था और आपने कहा था कि देखो यहाँ पर ये कपास की इतनी खेती है, इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो CFC होता है, जिसके माध्यम से 5 करोड़ जो है वो अनुदान राशि में से 90% सरकार की तरफ से मिलता है, तो आप लोगों से मेरा आह्वान है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, अगर 15 आप लोग इकट्ठे होकर आ जाओगे तो 90% पैसा आपको सरकार देगी और यहाँ पर हम टेक्सटाइल का यूनिट बना देंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। देखिए, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हमारा युवा नशे के अंदर जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस राजनीति के अंदर हमारे युवाओं को, खासकर हमारे सिरसा के युवाओं को हम नशे से दूर रख सकें, इस बात का प्रण मैंने लिया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से नशा आना बरकरार है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई जो यहाँ पर नशा लेकर आते हैं उनके खिलाफ करें और यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खोलें ताकि हमारे युवा जो है वो मौत के मुंह में ना जा सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे राजा हैं, हमारी प्रजा जो है वो आज आपसे ये प्रार्थना करती है कि मेरे सिरसा जिले को, मेरी सिरसा के लोकसभा के युवाओं को आप बचा लो। हम सब मिलकर, हमारी सारी जनता मिलकर हमारे युवाओं को बचाएगी। आप प्रण करते हो, हाथ खड़ा करके सभी बताओ। हम प्रण करते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए। मुझे याद है 2018 में हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी मुझे हिसार के रेस्ट हाउस के अंदर मिले थे। उस समय में भी इन्होंने दबी जबान से मुझे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आऊं। मैंने कहा भाई साहब आप निर्णय कर लो, आप डिसाइड कर लो। वो चलो जो भी हुआ, लेकिन जो इनके मन के भाव थे वो धीरे धीरे पूरे हुए और इंडिपेंडेंट जीतने के बाद आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी का भी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जनता, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा भाई शाहजिंदर मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने यहाँ पर हमारे भाई हैं, प्रगट सिंह, सब कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर माननीय
हैं, मुख्यमंत्री जी का खैर मकदम करने के लिए पहुंचे। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि एक यहाँ पर टेक्सटाइल का हब बनाया जाए और इसके साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। मैंने सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैंने ईमानदारी के साथ पूरी करने की कोशिश की है। सालों साल की माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जम्मू तवी ट्रेन जो है वो डबवाली में नहीं रुकती है। अब रुकने लगी है कि नहीं रुकने लगी? रुकने लगी ना। जम्मू तवी ट्रेन से जोधपुर तक हमारे सभी डबवाली वासियों को अब हरमिंदर साहब जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जोधपुर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक कनेक्टिविटी बनी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेल मंत्री जी का। नांदेड़ साहिब, आप ये देखिए कि हमारी सिख संगत जो नांदेड़ साहब जाना चाहती है वो पहले धमदान साहब जाती है। धमदान साहब में मत्था टेकने के बाद उसके बाद आप नांदेड़ साहब जाते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ये कह के गए थे। और लेकिन नांदेड़ साहब जो है वो नरवाड़ा में नहीं रुकती थी। बड़ी मुश्किल के साथ धमदान साहब में मत्था टेक के आप लोग जाखल से जाके वो ट्रेन पकड़ते थे। अब वो ट्रेन आपकी नरवाड़ा में भी रुकने लगी है। नांदेड़ साहब की धरती पर आप बड़े आराम से जा सकते हो, अमृतसर जा सकते हो, हरविंदर साहब जा सकते हो, इसके साथ साथ व्यास जा सकते हो। आप सबको ये सहूलियत जो हमारे रेल मंत्री जी ने दी है इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे खाड़े जो हैं ये खेती के ऊपर निर्भर है। जो खाड़े पुराने हो गए हैं उनको कम से कम उनका 20 साल से 15 साल करके उनकी मरम्मत का काम करें और इसके साथ साथ नए खाड़े बनाने का काम करें और बिजली की सुचारू रूप से यहाँ पर सुविधा हो। ये सब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे यहाँ के और हमारे बिजली मंत्री जी, ढाणियाँ बहुत है हमारे यहाँ पर, उन ढाणियों का किसी भी तरह से उद्धार हो जाए बिजली का, ये भी प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ। आज यहाँ पर पूरी सरकार बैठी हुई है तो हमारा सिरसा जिला जो है आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर पांचों की पांचों जो हमारी नगर पालिकाएं जिनमें चुनाव अभी होने वाले हैं 3 में, वो सब के सब हम आपको जीत के दिखाएंगे, आपको यहाँ पर चेयरमैन बना के दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आने वाले 2024 के अंदर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिरसा की पांचों विधानसभा अब की बार हम जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे कि नहीं जीत के दिखाएंगे? सारे के सारे विधायक हम आपको बना के दिखाएंगे, आपकी झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जब तक हम गुरु महाराज का जोर का जयकारा ना लगा लें हमारी कोई भी स्पीच पूरी नहीं होती। तो एक बार हम खूब मन से, दिल से गुरु साहब को याद करते हुए बोले सोनिहाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा की भूमि पे अतिथि के रूप में पंजाब से आए पंजाब के पूर्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के स्वागत करो। सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के। आदित्य जी, मैं हरियाणा की धरती पे मेहमान ही नहीं हूँ, मेरा ननिहाल भी है साहब। भाई साहब बैठे रंजीत जी, मेरे अजीज हैं आदित्य जी, बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। मैं कुछ आगे कहने से पहले मैं गुस्ताखी करूंगा। सारी के मैं पंजाबी से भी कह दूंगा, हिंदी से भी कह दूंगा। अभी बहन सुनीता जी बोल रहे थे और हम आज देखिए कैसा सबक बने कि ओटा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की छाया में बैठे साहब। और अभी ओटा गांव के सारे सम्मानित लोगों ने आपको दस्तार पहना के, पगड़ी पहना के सम्मानित किया। मेरे खट्टर साहब, आप लोगों का, प्रधानमंत्री साहब का, मोदी जी का,
अमित शाह जी का, नड्डा साहब का मेरे पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। पर वो मेरी शायद कई कमजोरियां हैं जो आप तक शायद पहुंच गई होंगी। मैं बात खरी कहता हूँ साहब, और मेरे को मस्का लगाने की आदत नहीं है, जिसकी मैंने कीमत भी आर्य साहब चुकाई है, राणा जी चुकाई है मैंने कीमत। पर बात मैं कहूँगा, आपके केसरिया पगड़ी सच बहुत रही थी साहब, आपने उतार दी, मैं समझता हूँ, परंतु मैं मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा कि सच रही थी। मैं 2 लाइनें गुप्ता जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अर्ज करना चाहूंगा कि जब मैंने इनको पगड़ी पहने देखा, थोड़े रंग दी इन्होंने पाई सी, तो जब मैंने देखा तो 2 लाइनें लिखी हैं कवि ने कि वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, जिनका किरदार बड़ा हो, कैरेक्टर बड़ा हो, उन्हीं के सर साहिबे दस्तार होते हैं। हर एक आदमी के सिर पे पगड़ी फबती नहीं साहब, सरदार कहलाने के लिए जज्बा चाहिए। और मैं कांडा साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अटा बागड़ी तो सारा बोला ही है साहब, नहीं बागड़ी में बात कर सके। कांडा साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसके साथ बहुत रहा हूं। कांडा साहब मैं तो कोई ज्यादा रहो को नहीं मुख्यमंत्री सके, अजिया कह कर ना कि मैं घोड़ी चढ़े तो कोनी, पर मैं बराता चढ़ती बहुत देखी है नहीं साहब। 50 साल से राजनीतिक जीवन के पेरीफेरी पे बाहर हिस्से पे समझ लो, 20 साल का खुद अपना अनुभव है। मैंने साहब बहुत से ताकत में लोग देखे हैं, विरोधी भी होते हैं, हर एक नुक्ताचीनी भी होती है, कुछ सही भी होती है, गलत होती है, परंतु आपके विरोधी आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते साहब। ऐसा रंजीत जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, बहन सुनीता जी बैठे हैं, बरवाला साहब बैठे हैं, कांडा साहब बैठे हैं, सागवान साहब बैठे हैं, तुलाराम जी बैठे हैं, सारे साथी यहाँ पे, राणा जी बैठे हैं, चोपड़ा साहब बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं। आपको ये लोग जो आज इस अभी गोविंद जी बोल रहे थे, गोविंद कांडा जी कह रहे भयंकर गर्मी, सब भयंकर गर्मी तो है, पर ये लोग आज आपको सुनने आए क्योंकि कोई यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता, सब कुछ तो होगा जिसका कोई कायल होता है, यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता। आपने जो यहाँ पे किया है राणा के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जलन से प्रेरित होकर कह रहा हूं, क्योंकि ट्रक ने पीछे लिखा होता है चलो मत रीस करो, इट इज समथिंग टू बी एनवीड। आपने जो हरियाणा का विकास किया है साहब, उसे देख के हमारा भी मन करता है, और हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे रही है कि हम अपने से छोटे को छोटा भाई मानते हैं, हरियाणा को अपने से छोटे को विकास करते देख के दिल खुश होता है। तो मैं आज एक ठंडे दिल से, मेरी भी कामना है कि जिस तरह का विकास गुप्ता जी बैठे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमें भी कोई नुस्खा ऐसा बताओ कि मिलजुल के हमारा पंजाब जो तरक्की की राह पर पिछड़ गया है वो भी आगे बढ़ सके साहब। आज देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने हुई, बहुत सी बातें आपके सामने अभी रंजीत जी बोलेंगे, बताएंगे इस इलाके की समस्या। बहन सुनीता जी ने भी आपके सामने रखी, परंतु समस्याओं के चलते हुए चुनौतियां हर समय आती हैं। चुनौतियों से निपटना ही लीडरशिप की असल निशानी है साहब। लीडर वही है जिसमें आत्मविश्वास हो किसी भी चुनौती का सामना करने का। मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे, वहां पे भारतीय नागरिकों से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही वो मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मक्खन के ऊपर लकीर नहीं खींचता, मेरे को संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि मैं पत्थर के ऊपर लकीर खींचता। आज देश को उस किस्म के लीडरशिप की जरूरत है साहब। ना तो आप पे लांछन कोई लगा सकता, ना ही माननीय प्रधानमंत्री पे करप्शन का कोई लांछन लगा सकता। विरोधाभास हो सकते हैं, विरोध जीवन का नाम है, विरोध तो चलते हैं, परंतु सच को सच कहना बड़ी बात है कि किसी के ऊपर इस किस्म
का इल्जाम ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, ना ही आपके माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम लगे। और एकमात्र ध्येय है कि देश को मजबूत कैसे किया जाए। तो देश को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ जो नारा है, ना सिर्फ पहले का सबका साथ और सबका विकास, परंतु मैं समझता हूँ देश को मजबूत करने के लिए सबका विश्वास भी होना जरूरी है। वो विश्वास आप लोगों ने जीता है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर वर्ग तक ये जो तरक्की की रफ्तार है हद तक पहुंचनी चाहिए। लास्ट पर्सन इन द लाइन, आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है, उस तक जब तरक्की नहीं पहुंचेगी, मैं समझता हूँ वो अपने आप में अधूरी तरक्की होगी। और उसके लिए जब मैं भयंकर गर्मी की बात कर रहा था मेडा साहब, तो भयंकर गर्मी और ये जो बातें पहले सुना करते थे, ये एनवायरमेंटल डिजास्टर, जो वातावरण हमारा कार्बन इमिशंस की वजह से बिगड़ता जा रहा है, उसके प्रभाव आज देखने को मिल रहे हैं साहब। सबसे पहली मार अगर किसी पे पड़ी है तो किसान पे पड़ी है साहब। यहाँ पे रंजीत जी आपको बताएंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं है अबोर में और सरसा में साहब और चौटाला में। आपके मेरे को पता नहीं, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री साहब हमारे 1/3 कणक की फसल कम हुई है, क्योंकि समय से पहले गर्मी पड़ी तो दाना सूख गया साहब। और अगला वही नहीं, हमारा सिर्फ ननिहाल से एक नाता और भी है साहब। यहां से सरसा से लेके डब्बाड़ी से लेके चालू हो जाओ आप गंगानगर तक, आपको कीनों के बाग मिलेंगे। कैलिफोर्निया बना पड़ा है ये इलाका। परंतु मेरे किसान भाई यहां बैठे आपको बताएंगे कि अब की बारिश भयंकर गर्मी एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर के चलते हुए जो फ्लावरिंग हुई थी, जो फूल लगना था, उसमें भी भयंकर घाटा हमें होने जा रहा है। इन सारों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने केंद्र में बहुत से प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही बात करते हुए गुजरात में उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी आज किसानों को खाद के रूप में दी जा रही है। उन्होंने किसान सम्मान योजना चालू कर रखी है और भी विकास। आज नरमे की कीमतें देख लो आज कहां पहुंच रही हैं। परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बस में नहीं है। चाहे कोरोना का प्रकोप हमें झेलना पड़ा, सारी दुनिया ने झेला। आज रशिया और यूक्रेन के जो मसले हैं वो दूर जरूर हैं, पर उनके प्रभाव यहाँ पड़ेंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, उनको रोकने का प्रयास डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करके किया गया। काम बहुत कर रहे हैं, परंतु चुनौतियां भी इतनी बड़ी है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने खुले दिल से ये कह सकता हूं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक मजबूत, सशक्त, आत्मविश्वास से भरी लबरेज एक ऐसी शख्सियत चाहिए जिसे कहते हैं कि रगों में बहने का मैं कायल नहीं, रगों में बहने के हम कायल नहीं, वो लहू ही क्या जो आंख से ना टपका। देश के प्रति प्यार जब तक दिखे ना, उसका फायदा जब तक आखिरी कण कण तक पहुंचे ना, मैं समझता हूं बहुत लंबा हमारे सामने रास्ता है और आप लोगों के इसमें चलते हुए हम जरूर कामयाब होंगे। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सामने आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी इस गर्मी में बैठे हैं, मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहूंगा। जय हिंद। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, जिसने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हमारे स्कूल की कन्याओं को 11वीं 12वीं की 5 लाख कन्याओं को टैब देने का काम किया। आज तक किसी सरकार ने स्कूल की बच्चियों को टैब नहीं दिया। आज हमारी बच्चियां अमेरिका, कनाडा, हिंदुस्तान के हर कोने की जानकारी ले सकती हैं। ऐसा फैसला केवल मात्र मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में चेयरमैनों के चेयरमैन श्रीमान सुभाष बराला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के एक बहुत बड़ा जो जनसमूह यहाँ पर उमड़ करके आया है, इसमें मुख्य रूप से आपको संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में
कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, और अभी आपके बीच में बोल करके गए पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी बलराम सिंह जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वहाँ की जनता की सेवा करने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे भाई सुनील जाखड़ जी, हरियाणा सरकार के हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, मनीष ग्रोवर जी, कृष्ण बेदी जी, जगदीश चोपड़ा जी, भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, दूड़ाराम जी, और मंच के ऊपर उपस्थित हमारे इस जिला के बड़े जुझारू अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, इनकी पूरी टीम, और सम्मानित मंच उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गर्मी बहुत भयंकर है और आप लोगों की भीड़ और उत्साह भी बहुत भयंकर है। जब हम सिरसा से, फतेहाबाद से, उधर से आ रहे थे तो एक ये जानकारी मिल रही थी कि ये जो पंडाल है इसमें भी इतनी ही भीड़ है, इससे बाहर भी इतनी भीड़ है, लेकिन हमने सड़क पर एक बात देखी कि सिरसा से लेकर के यहाँ तक ओडा की रैली स्थल के गेट तक लगातार लोगों का हुजूम जो आ रहा था, उससे मैं ये कह सकता हूं कि सिरसा की अब तक की सबसे बड़ी रैली में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, और इतनी भीड़ आनी भी चाहिए। आज कोई चुनाव का मौका नहीं है। इस प्रकार की रैलियां जब चुनाव होता है या तो तब होती हैं, या फिर चुनाव के बाद जब धन्यवाद करने के लिए नेता आते हैं तब होती है, लेकिन ये तो रैली मुख्यमंत्री जी ने आप सब से मिलने जुलने के लिए और आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए रैली रखी है। उस रैली में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपार स्नेह करते हैं, अपार प्यार करते हैं, आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्यार करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, इसकी नीतियों से प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आपको ये पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक की सबसे ईमानदार और पारदर्शी सरकार अगर कोई बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, और देश में बनी है तो लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी से स्नेह करते हैं, और उसी स्नेह का एक परिणाम हमारे बीच में है। अब ताजा ताजा चुनाव हुआ पंजाब के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर रही, विरोधी पार्टी की सरकार आई, लेकिन उसके बाद भी आज जिनके पिताजी ने भी देश की सेवा कांग्रेस पार्टी में रह करके की और जिन्होंने भी अपना पूरा जीवन कांग्रेस में लगाया, ऐसे सुनील जाखड़ जी या हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव मिड्डा साहब, इस जैसे लोग जब पार्टी में अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके शामिल होते हैं तो ये सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज धरातल के ऊपर है, वहां का कोई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका कोई मतलब है, और उसका मतलब ये है कि गरीब का कल्याण कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, पारदर्शी शासन कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अगर कोई लोगों का वास्तव में भला करते हुए प्रदेश और देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा सकती है। इसीलिए सुनील जी जैसे लोग, मिड्डा जी जैसे लोग, और इतनी बड़ी संख्या में आप जैसे लोग इतनी गर्मी के बाद भी यहां आए हैं, तो मैं आप सबका ज्यादा ना कहते हुए इस रैली में पहुंचने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपसे एक ये अनुरोध भी करता हूं कि इस लोकप्रियता के ऊपर मोहर लगाने के लिए
अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे, वहां पर भी आप लोगों ने कमल के फूल को खिलाने का काम करना है। यही बात कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बराड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा सरकार में जिला सिरसा से कैबिनेट मंत्री के रूप में जिला सिरसा को, हरियाणा सरकार को और तमाम इलाके के लोगों का ख्याल रख रहे चौधरी रंजीत सिंह जी का कि वो आए और जनता को संबोधित करें। चौधरी रंजीत सिंह जी। हो गया बस, बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे मंच पे मंच का सम्मान बढ़ाते हुए श्री सुनील जी जाखड़, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, श्री सुभाष बराला जी, सुनीता दुग्गल जी, आदित्य चौटाला जी, श्री गोपाल कांडा, दूडाराम जी, मनीष ग्रोवर, श्री कृष्ण बेदी, श्री जगदीश जी चोपड़ा, श्री अमरपाल जी राणा, श्री सुरेंद्र आर्य, मक्खनलाल सिंगला, श्री रामचंद्र कंबोज, श्री सोमवीर जी सांगवान, श्री गोविंद कांडा जी, सरदार बलकौर सिंह जी, प्रदीप रातोश्रिया जी, सम्मानित मंच और हम सबसे ज़्यादा सम्मानित जो जनता सामने बैठी है, इसी से ही हमारा सम्मान बढ़ रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी गर्मी में 47-48 के टेम्परेचर में लोग बैठे हैं, पंखे बंद हैं, और इसके बाद बाहर भीड़ जो धूप में खड़ी है। मैं इस पे एक टिप्पणी करूंगा कि जब इतनी गर्मी में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका एक बार पहले ऐसा ही स्वागत हुआ था खारिया गांव में, और आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी भीड़ अगर बैठ के आपका स्वागत कर रही है, तो मैं आपसे एक उपाधि दूंगा कि आप सिरसा से जननायक बन के शुरू हो जाओ, आप हरियाणा में चलते जाओ, जनता आपके साथ है। मैं एक बार भीड़ से कहूँगा जरा खड़ी होकर तालियां बजा के स्वागत करें, पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। आप आज से जननायक की उपाधि है, ये सिरसा जिला आपको देके चला रहा है। देखिए बस सुन तो जाओ, बस हो गया यार, अब हमें बोलने दो। देखिए चाणक्य कहता है कि जो सबसे बड़ी भीड़ लेके चलता है, सबका विश्वास लेके चलता है, वो अपने नेता के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको जननायक कहते हैं। आज पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल की निगाहें हैं कि हरियाणा में रैलियां हो रही हैं, कई रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस की भी रैली हो रही है, आपकी रैली जनता कर रही है, और कुरुक्षेत्र में भी एक रैली हो रही है। ये जो भीड़ आज खड़ी है, मैं समझता हूँ ऐसी भीड़ कहीं भी नहीं है। कोई भी कुछ हो सकता है, पर जनता का विश्वास जीतने का काम हर कोई नहीं कर सकता, आप जो आपके साथ है। मैं ये जो देवीलाल का इलाका है, वो साधारण आदमी से चल के, बिरला के बेटे नहीं थे, एक किसान के बेटे थे। यहाँ से बैठ के अपनी मेहनत से, मैं आपका उनका एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप भी साधारण घर से थे, वो भी साधारण घर से, एक किसान थे, आप किसान थे। आप यहाँ से उठ के चले और वो चीफ मिनिस्टर बन के देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी चले गए थे। ये लोगों ने साथ दिया। ये सिरसा की भूमि ऐसी है कि जिसके साथ लग जाती है फिर उसके लिए मर मिटने के तैयार रहती है। आज से आपके साथ मैं कटिबद्ध करके प्रतिबद्धता से आपके साथ बांध रहे हैं। आप और उनमें एक सिमिलरिटी है। आज से 50 साल पहले किसी की ऑनेस्ट की बात करते, ईमानदारी की बात करते, तो बहुत लोग ईमानदार थे, पर आज के ज़माने में ईमानदार मिलना कहीं मुश्किल है, मिलता ही नहीं, कोई विश्वास नहीं करेंगे। आप पर जो देवलाल में एक ठप्पा लगा है, वो भी ईमानदार थे और हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। ये एक सिमिलरिटी है आप में। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अमेरिका का। 1987 में जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था।
एक लिथोट्रिप्सी का ऑपरेशन हुआ था, हम इंडियाना पोलिस गए थे, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। शाम को कम्युनिटी हॉल में एनआरआई ने इनवाइट करा, आप भी कई बार गए हैं, बुलाते हैं। और वहाँ जाके जब हम गए, कुछ लोग बोले, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे में करूँगा। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें थे। वो कहने लगे कि मैं यहाँ मेरे नातियों से मिलने आया हूँ, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ। मैंने देखा अमेरिका में बड़ा बढ़िया खाना मिलता है, गुड फूड है, अच्छा हेल्दी फूड है। अमेरिका के लोग अपना जीवन दौड़ के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं। अमेरिका में ट्रैफिक सेंस बढ़िया है। अमेरिका में सफाई का मामला बहुत बढ़िया है। जरा गोविंद जी, मैं अपनी बात पे आता हूं कि अमेरिका में सफाई बहुत बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बहुत बढ़िया। वो कहने लगे कि एक दिन मैं नातियों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। जब टिकट लेने की बारी आई तो यह आया कि जो मेरे पोते दोते थे और वो थे, उनका $5 टिकट का लगा। और जब जज साहब का टिकट दिया गया तो $1 लगा। 70 रुपये का $1 होता है, मतलब 350 रुपये और 70 रुपये टिकट। तो कहने लगे कि ये फ़र्क क्यों है? जज साहब ने पूछा तो कहने लगे यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप सीनियर सिटीजन है, इस करके आपको हम रियायत कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन आपके हैं। और चौधरी देवीलाल जब वापस चले तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पूछने लगे ओझा साहब अगर हम 100 रुपया पेंशन वादे तो कितना खर्चा आता है? कहते 17 लाख एक्सचेकर पे खर्चा पड़ेगा। और पेंशन बांध दी, आज पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बन गया। 3000 4000, आपने इसे आज 3000 कर दिया। आपने भी चौधरी देवीलाल की तरह हर आदमी जो आखिरी लाइन में खड़ा है उसको आपने मुनाफा देने का काम करा। उस गरीब को जिसका 20% का जिक्र कर रहे थे, उसको आज आपने खड़े करने का काम करा है। आज आपने बीपीएल कार्ड घर जाके बनना, हमारी सिफारिश की जरूरत नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएल कार्ड घर बैठ के बन रहा है। आपने जो इस तरीके के काम करे, इस तरीके से लोग आपको चाह रहे हैं। आप पिछली बार आए, एक हफ्ता पहले आपने 368 करोड़ रुपए की सौगात इस जिले को दे के गए थे। आज करा ऐसे ही कई उद्घाटन करे थे। आज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे, हमारी भीड़ सब कुछ है, इसे देख लेना। जब भी कोई फैसले करें, जब भी स्टेट का एक्सचेकर पे आप बांटने का काम करें तो देख लेना, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो केवल स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप देते रहना, एक बार फिर खड़े होकर स्वागत कर दो। हो जाओ खड़े, एक बार हो जाओ, पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। हम तो केवल स्वागत करने के लिए आपका। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे, मैं इन्हें 10 कहानी और सुनाता रहूँ। हमारा एक ही कहना है कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा, और नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, और उस चैलेंज को लेकर घोड़े से सेना तैयार करके आक्रमण करूंगा, उस कब्जा करूंगा। हमारा एक ही है कि हमारे मोदी साहब ने उसी दिलेरी से, उसी से आज हिंदुस्तान पे कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा कह के ख़त्म करता हूं कि थोड़ा सा सुझाव दे रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। वेस्ट बंगाल में सीपीएम 32 साल राज करा, ज्योति बसु 27 साल रहे, भट्टाचार्य 5 साल रहे। सबसे बड़ा सीपीएम का कैडर था, आज खत्म है। आज वहाँ बीजेपी और टीएमसी है, कांग्रेस भी आउट हो गई। आपके इसने मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में अकेली पार्टी ने सरकार बनाई, और सुनील जी बैठे हैं, पंजाब में भी झंडे लग रहे थे मायावती के, हमारे भी लगते थे, हर गांव हर मोहल्ले में लगते थे। आज मायावती की 4 सीट आई है, कहीं चर्चा नहीं है। बादल साहब से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, 25 साल मुख्यमंत्री रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन के हजारों लंगर उनके गुरुद्वारे उनके पास, श्रोमणी अकाली दल उनके पास, इतनी बड़ी फौज, उसके बाद आज उनके 2 एमएलए, अकाली दल भी खत्म हो गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रीजनल पार्टियों का दौर गया। आपके फ्रांस में, जर्मनी में 30-30 साल रीजनल पार्टी आई,
और आपका कोलिशन गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट बनने लगी। आज मोदी साहब का देखो 1900 जब आपके जब राजीव गांधी बने थे 1984 के बाद 30 साल में पहली बार उन्हें बहुमत मिला था। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी, चाहे मोरारजी भाई बने, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे नरसिम्हा राव बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे वाजपेयी जी बने, चाहे गुजराल बने। कोलिशन पीरियड हम भी जर्मनी और फ्रांस की तरह गए। आज सिंगल पार्टी का गया, देश में तो पहले मान लिया। मोदी साहब को 2014 में बहुमत दिया, फिर 2019 में दिया, अब 2024 में भी मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ प्रदेश में भी येगा, 2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने, आगे की तो फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सारी भीड़ में आपका पहुँचने का, इतनी बड़ी भीड़ में आपका यह स्वागत करने आया है, मैं आप सब पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूं और एक भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको अपने दिल पे रखेंगे। इस बात का एक उदाहरण देके ख़त्म करता हूं कि मैं निर्दलीय बना था, पहली बार एक परंपरा बनाई है। बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने सबसे इम्पोर्टेंट महकमा जो इन्होंने खुद रखा था 5 साल किसी को नहीं दिया, वो उस पर मुझ पे विश्वास करके कि ईमानदारी से इस महकमे को चलाएगा। सर से जिले को इतना सामान दिया कि मुझे बिजली और जेल 2 मंत्रालय दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौरंजीत सिंह जी। एक बारी नारे माननीय मनोहर लाल खट्टर, माननीय मनोहर लाल खट्टर। तालियां बजा के स्वागत करें, खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत करें माननीय मनोहर लाल जी का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल खट्टर, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिनकी आज ये ठाठा मारता कट माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सुनने के लिए बेताब है। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला के अजीज पालनहार माननीय मनोहर लाल जी को कि आए सरसा की जनता को संबोधित करें। भाइयों, जो आजमाइश करनी है तो जरा मेरे साथ मिलकर करें। भारत माता की। आपकी आवाज तो सिरसा भी नहीं पहुंची अभी। भारत माता के। सिरसा पार कर गई लेकिन दिल्ली तक पहुंचाओ। भारत माता के। धन्यवाद। आज सिरसा के ओडा स्थान पर प्रगति रैली में इतनी बड़ी संख्या में और यहाँ जो जनसमूह पूरा समुद्र दिखाई देता है, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे स्थानीय शासन नगरीय के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत जुझारू हमारे नेता श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के सिरसा जिले के हमारे अध्यक्ष
श्री आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष हमारे फतेहाबाद से भाई बलदेव ग्रोहा जी, हमारे विधायक श्री गोपाल कांडा जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मैंने स्वयं इनको पंजाब में फोन करके कहा कि आपका भी संबंध इस इलाके से है, ऐसे आप भी अगर आएंगे तो सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। ऐसे श्री सुनील जाखड़ जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री कृष्ण बेदी जी, श्री अमलपाल राणा जी, श्री बलकौर सिंह जी, श्री गोविंद काडा जी, प्रदीप रातुसरिया जी, मक्खनलाल सिंगला जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं, तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है, कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हाँ मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठे, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहाँ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक।
मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं। और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा। तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके साथ से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूँ 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया है। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है
आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाएं, दूसरे प्रांत में जाएं, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं तो हमारी जो 26-27 हज़ार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया है। मित्रों, पढ़ाई के कॉलेज के नाते से हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को, लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। 1-2 स्थान बचे हैं, इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में उसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा। और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रैवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। इसी प्रकार स्कूलों के अंदर जो भी बताया कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है। और कोविड ने तो हमने ऐसा सिखा दिया कि बच्चे घर में रह करके ही पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा स्कूल से अध्यापक जो है पढ़ाएगा, कोई क्लासें लगनी बंद हुई। उस समय जो अच्छे बच्चे थे संपन्न परिवारों के, उनके पास तो कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, टैबलेट भी था, सब कुछ था। लेकिन गरीब परिवारों के पास बच्चे ऐसे, यानी ना उनके पास मोबाइल था ना कंप्यूटर था। हमने अभी पहले चरण में 10वीं, 11वीं, 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टैबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टैबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए, ताकि हर एक 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चे को और ये टैबलेट मिल जाए। इसका भी हमने किया है। शिक्षा को सुधारने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी थोड़ी बताई जाती रही है, लेकिन लगातार हम लोगों ने शिक्षा में सुधार किया है। और अभी मेरे पास कल ही समाचार आया है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, प्रगति दर को प्रथम श्रेणी पर रखा है कि हरियाणा आगे बढ़ने वाला पहले श्रेणी में प्रदेश आता, जब शिक्षा में हमने सुधार किया है। हमने सामान्य स्कूलों के अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल ये बनाए हैं, ताकि वहाँ अध्यापक भी एक अलग कैडर उनका होगा और वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग होगी। उसके लिए 500 स्कूल नए, जो जिसको संस्कृति मॉडल स्कूल रहेंगे, और वो सीबीएसई से एफिलेट होंगे, इंग्लिश मीडियम होंगे, ऐसे सरकारी स्कूलों की। और इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे लगभग 2 लाख बच्चे ये उन स्कूलों में बढ़ गए इसके कारण से। मित्रों, रोजगार की बात कही गई, उद्योगों की बात कही गई। हर ब्लॉक में उद्योगों का एक क्लस्टर,
ये हम बढ़ाने वाले हैं। पद्मा स्कीम हमने बनाई है और प्रदेश में लगभग 150 क्लस्टर ऐसे बनेंगे जहां छोटी पूंजी लगाकर और कोई ना कोई उद्योग वो कर सकते हैं। आपके यहाँ भी 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक में और 50 से 100 एकड़ जमीन के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाएगा जो इस इलाके की जिनस को, यहाँ की फसल को जिसका उपयोग कर सके। वो कीनू का उपयोग कर सकता है, वो गावा का अमरूद का उपयोग कर सकता है, वो सरसों इसका भी तेल निकालने की घानी लग सकती है, वो कपास इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने तरह की ऐसी चीज़ें जिसकी डिमांड की जा रही है कि कपास के लिए हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं, मिल लगाएं। अभी इस प्रकार के कारखाने सब अपने अपने इलाके में लगाए जाएंगे। एक ज़मीन हमको बताई गई है कि यहाँ लगभग 125 एकड़ ज़मीन यहाँ है। उस ज़मीन का उपयोग 2 ही प्रकार से हम संभव करेंगे, या तो खेलों के लिए करेंगे और या फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री का कोई महकमा आए ताकि इंडस्ट्री के प्रकार से उस ज़मीन का उपयोग कर सकें। हज़ारों लोगों को रोजगार उस सेंटर में मिलेगा। बनवाला, कौन सा गांव? बनवाला गांव की 125 एकड़ ज़मीन हमको बताई है, तो उस ज़मीन के ऊपर हम ज़रूर कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। मित्रों, विषय बताने के बहुत हैं, लेकिन एक चिंता की बात जो हमारे सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है कि ये जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई हैं, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई हैं। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए, और जहाँ कहीं स्टेडियम है वहाँ कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था, और ज़्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ ज़मीन के ऊपर पार्क व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शहरों में खास करके क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 3 शहरों को मैं छोड़ करके जो घोषणाएं करूंगा 3 शहरों को छोड़ के करूंगा, जिसके अंदर रानियां हैं, जिसमें एलनाबाद है और डबवाड़ी है। इन 3 शहरों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मेरी सब घोषणाओं को उन 3 जिलों को अलग हट करके देखा जाए। तो हमने तय किया है कि कम से कम 50 गाँव में ये जो 2 एकड़ का पार्क व्यायामशाला, जहाँ कोई ना कोई एक योगा शिक्षक भी रहेगा, बच्चों को परंपरागत खेल खिलाए, कबड्डी कराए, वॉलीबॉल कराए, हॉकी कराए, ऐसे खेलों के माध्यम से उनकी रुचि वहाँ बनाएंगे। और इन सब जगह पर या इसके अलावा भी जहाँ हमको इंडोर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ जिम खोलने की व्यवस्था करेंगे। फिर वो 50 गाँव हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, सब जगह 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जिम की व्यवस्था इन बच्चों को लिए करेंगे, ताकि उसके अंदर उनका मन लग जाए, खेल में आगे बढ़ें। खेल में आगे बढ़ेंगे, रोजगार में आगे बढ़ेंगे, तो कम से कम इस नशे की लत से वो छूटेंगे। ऐसी लंबी प्लान हमने बनाई है। हमने नर्सरियाँ, खेलों की नर्सरियाँ, इसका भी लगभग 1000 नर्सरी हरियाणा में बनने वाली है। इसमें भी 50 नर्सरी इस जिले के हिस्से में आती हैं। मैं कहता हूँ 50, चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, हर बच्चा जो नर्सरी में खेल खेलेगा उसके लिए भी स्थायी फंड है। जो उनका शिक्षक उनको खिलाएगा उसको भी अतिरिक्त आय उसमें होगी। तो इसलिए इस नर्सरी को भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल अपने पास ले सकते हैं। हिस्से में 50 हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भी डिमांड हिसार यानी सिरसा, फतेहाबाद और जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, चाहे उसमें कैथल है, चाहे उसके अंदर जींद है अथवा अम्बाला है, इन सब जिलों से ज़्यादा डिमांड आएगी तो भी हम यहाँ नर्सरी सबसे ज़्यादा देंगे कि आप बच्चों को ही खेलों के अंदर लगन लगाएं, ताकि वो बच्चे खेल खिलाड़ी बन करके आगे प्रदेश का, देश का, परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आदतें ठीक करें। अभी 4 जून से एक खेलो इंडिया कार्यक्रम सारे देश का है। वो 15 साल से 19 साल तक के बच्चे उसके अंदर कंपटीशन के लिए आएंगे। 8500 बच्चे पंचकुला के अंदर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो हम अपने बच्चों को, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं,
बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करो, व्यायाम के लिए करो, योग के लिए करो, और जो बड़ी आयु के हो गए उनको रोजगार के लिए बहुत योजनाएं हम दे रहे हैं, उन योजनाओं में आगे लेकर के आए। इस नाते से हमने एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवार के एक नौजवान को काम देने की योजना हमने बनाई है। उसकी पहले ट्रेनिंग कराएंगे, सिखलाई कराएंगे, उसको जो काम करना है उसके लिए उसको लोन लेके देंगे, सरकार की सब्सिडी देंगे, सरकार से ग्रांट देंगे, ताकि उसकी आय डबल कैसे हो सके, 1 लाख से 2 लाख रुपए साल कैसे वो कमा सकता है। ऐसे परिवारों को हमने चुन करके, लगभग 7 लाख परिवार हैं, ये हमारी परिवार पहचान पत्र में सबकी एक प्रकार से उनकी हमने सर्वे करा लिया है, और सर्वे में उन परिवारों की पहचान हो गई है। उस परिवार में जो लोग काम नहीं करते, करना जानते नहीं, उनको करना भी सिखाएंगे, उनका मन भी बनाएंगे। कभी कभी योग्य उतना नहीं होता युवक, लेकिन एक बात दिमाग में ठान लेता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मित्रों, सबको समझाओ, सरकारी नौकरी योग्यता पर मिलेगी, और आपके जिले में मिल भी रही है बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से ही समझाएं कि आप अपना कोई काम करो, अपना काम करके आय बढ़ाओ। इसलिए सरकारी नौकरी में केवल वही आगे बढ़े जो पढ़ाई में होशियार हैं, बाकी सब अपने काम में लगे ताकि परिवार का पालन पोषण ठीक से हम कर सकें। मित्रों, इसी प्रकार जो परिवार पहचान पत्र की मैंने बात बताई है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको घर बैठे मिलेंगी। यानी आपकी आय अगर 1,80,000 से नीचे है और उसमें किसी का पीला कार्ड नहीं बना बीपीएल का, तो घर बैठे पीला कार्ड मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 महीने में सिरसा जिले में 42,000 नए राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड बने हैं। 42,000। आपको जिन जिन को ये जानकारी है, चाहे अपना बना हो चाहे किसी पड़ोसी का बना हो, इन 2 महीने में नया राशन कार्ड बीपीएल का पीला कार्ड बना है, ऐसे जरा जो जानकारी है हाथ खड़े कर दो एक बार। इतने सारे लोग हाथ खड़ा करें, महिलाएं भी करें, बाकी भी। इसका मतलब 42,000 हमने नए कार्ड बनाए हैं, और अभी 2 ही जिलों में बनाए हैं, सिरसा और कुरुक्षेत्र। बाकी जिलों में अगले महीने से बनने शुरू होंगे, और जब सब जिलों में बनेंगे लगभग 8 लाख ये जो नए कार्ड बीपीएल कार्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन घर बैठे कार्ड मिलेगा, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो बुजुर्ग हैं 60 साल की उम्र का होते ही 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी उसके घर जाएगा, और घर जा करके उसकी यानी उसको 2,500 रुपये की जो पेंशन है उसका एक साइन करा के लाएगा, उसके खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। अब किसी को चक्कर नहीं काटना है, घर में चीज जाएगी। हमने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं कि अब किसी गरीब को चक्कर काटने के बजाय जो उसकी जरूरत है उसको घर बैठे दी जाए। एक कहावत होती है ना, क्या कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, ये कहावत है, जिसको प्यास लगी वो कुएं के पास जाएगा। मित्रों, हमने वो कहावत बदल दी है, हमने बदल दी है कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं प्यासे के घर में जाएगा, उसकी मदद करके आएगा, उसकी प्यास बुझाएगा। कुआं यानी सरकार के हाथ में। अब गरीब परिवार के घर जाएंगे और उसके घर जाकर के उसकी योजना बनाएंगे। मित्रों, हमने 75% का आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में ये भी तय किया है, और उसका परिणाम भी अब धीरे धीरे जो नई इंडस्ट्री आ रही है उसमें होना शुरू हो गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उसका टारगेट 2030 सारे देश में रखा है। हमने कहा 2030 नहीं, हम अपने यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, इसके आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया है। एक बात जो ध्यान करानी है मुझे कि भ्रष्टाचार पर हम प्रहार कर रहे हैं। शोर ये मचता है कि सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप लोग सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए हैं। खास करके ये जो नौकरी लेने के लिए गलत प्रकार से लोग बिना जाए हुए कहीं ना कहीं पैसा देकर या किसी दूसरे आदमी को भेजकर कहीं परीक्षा परिणाम करवाता था, ये हमने पकड़ने शुरू किए हैं। लगभग 800 लोग जेलों के अंदर हैं और 300 की तलाश है जो भागे हुए हैं।
ऐसे 1100 लोग पकड़े हैं हमने और संदेश दे दिया कि जो पढ़ के आएगा खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। आधी रात को भी जानकारी मिलेगी तो उसको पकड़ने का, अगर कोई सूत्र आप देते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर आप सूत्र नहीं देते, केवल जानकारी देते हैं, उसको पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत जल्दी भ्रष्टाचार, चाहे ये नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो। और एक बात थोड़ी सी कड़वी कह रहा हूं, कड़वी ये है कि इस भ्रष्टाचार में कभी कभी जनता के लोग भी मिल जाते हैं। गलत ढंग से कोई फायदा लेना चाहते हैं सरकार से और गलत ढंग से जाएंगे तो फायदा मानो 50,000 का मिलना है तो 60-60 कर लेंगे। भाई ये तो दे दे, 20,000 तेरे, 30,000 मेरे। ये बंदरबाट भ्रष्टाचार में जनता के लोगों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। और इसके प्रहरी भी हम हैं, इसके चौकीदार भी हम हैं। कोई गलत काम अगर करता नजर आता है उसको निडर बेखौफ होकर बताइए, बताने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप समाज का भला करना है तो इन बातों में मेरे साथ आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो हमारा विजिलेंस विभाग है, उसको मजबूत किया है। पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट पर एक होता था, हमने उसको 7 हिस्सों में कर दिया। एक स्टेट का, 6 हमारे डिविजनल कमिश्नर जहां होंगे वहां भी अलग अलग से विजिलेंस ब्यूरो ये हमारा काम करेगा, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी होंगे, विजिलेंस के अपने लोग भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, ताकि जो छोटी बड़ी हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, छोटी छोटी शिकायतें जिले में वो अपने आप डील कर सकते हैं। मित्रों, पीछे तो बताने के लिए बहुत है। सिरसा हमारा ऐसा एक स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसके इतिहास को भी बढ़ा के रखना चाहते हैं। अब हम 2-3 घोषणाएं जो यहाँ आके बताई हैं वो, और जो मेरे पास पहले भेजी गई थी, उन सब घोषणाओं की मैं चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से क्या किया गया है। पहली तो बात, ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है, खाद भी है, मिट्टी भी है। और पीछे 2-2 हज़ार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2,000, छोटी ट्राली 1500-1,500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही ओटू की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है, कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है, और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं ओटू झील देख के आया हूँ। वहाँ की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, शायद पानी तो वो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूँ। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहाँ पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। शेरावाली जो इलाका है, उस शेरावाली क्षेत्र से, उन गांव से कौन कौन लोग यहाँ आए होंगे, जरा एक बार हाथ खड़े करो। शेरावाली के इलाके के कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो कुल मिला के वो 20 से 25 गाँव को इसका लाभ होगा कि शेरावाली का, और उनको ये पानी जो है ये तुरंत मिलना शुरू होगा। जहाँ तक अन्य योजनाएं घोषणाएं हैं, इसमें कुछ एनिमल हस्बेंड्री की हैं, 71 लाख की 1-2 घोषणाएं हैं। आयुष की हैं, ये भी छोटी घोषणाएं हैं। कुछ DH BVN की हैं। हैफेड की घोषणा 13 करोड़ 70 लाख की, जिसके अंदर
बड़ी घोषणाएं गांव हैफेड नहीं, हेल्थ है। हेल्थ की CHC, गांव के CHC में माधो सिंगाना CHC में रिहायशी प्लॉट बनाए जाएं 3 करोड़ रुपया। गोरीवाड़ा में PHC की नई बिल्डिंग 3 करोड़ 60 लाख रुपया। और इसी प्रकार पतली डाबर में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 4 दीवारी। और इसी में गांव तलवाड़ा खुर्द में गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी लगभग 4.25 करोड़ रुपया। तो ऐसी 13 करोड़ की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं। मार्केटिंग बोर्ड, मित्रों मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जैसे मैंने पहले बताया, अब इस बार मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कें जो चाहे तो रिपेयर मांगती हैं चाहे नई बनेगी, ऐसी 77 सड़कें 77 सब विधानसभाओं की हैं। उसमें एलनाबाद भी है, सिरसा भी है, डबवाड़ी भी है, कालावाड़ी भी है, सबसे ज़्यादा उसमें रानिया की हैं। 88 करोड़ रुपया ये मार्केटिंग बोर्ड का इन सड़कों पर लगाया जाएगा। मैं अगर डिटेल पढ़ता हूँ 77 सड़कें तो आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए सड़कें आपके नेताओं को ये बता दी जाएंगी। बड़ी बड़ी सड़कें जैसे इसमें हैं, ओड्डा गांव की सड़क नहीं है, नई अनाज मंडी खेल का शेड, मुझे लगता है यही ओड्डा मंडी, इसके लिए नए शेड की और निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया है उसमें। ऐसे ही शेरगढ़ से लखवाड़ा सड़क जो है 12 फुट चौड़ी है, इसको 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा, 4.25 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, छोटी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बहुत हैं। ऐसे ही मम्मड़खेड़ा से बचेर जाने वाली सड़क 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च है। 2 करोड़ 75 लाख रुपया खुइया मलकाना मसीता एलनाबाद, इसको भी पक्का रास्ता किया जाएगा, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के ये मैंने बताया 88 करोड़ रुपए के काम ये हमने घोषणा की है। इरिगेशन में झोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी झोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया, इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं नई कंस्ट्रक्शन है ये। ऐसे ही बनमंदोरी माइनर, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये 15-20 गाँव को हजारों एकड़ की जमीन का पानी मिलता है, 9.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग ऑफ सदेवा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको भी 14.5 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया जाता है। रीमॉडलिंग गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, इसका भी 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर किया जाता है। खारी सुरेरा से मल्ले का माइनर, इसकी रिमॉडलिंग 8.5 करोड़ रुपया। मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूँ मित्रों। 5.5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ जंडवाला डिस्ट्रीब्यूटरी। ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी। 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूँ। कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती हैं। एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के लिए जैसा मैंने बताया है, पहले 50 गांव तो बता दिए हैं। इसके अलावा मम्मनखेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर करते हैं। और खेल सर के यानी खेल स्टेडियम का निर्माण माधो सिंगाना लेवल वाली 2 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। ऐसा कुछ नगरों की और ग्राम पंचायत की ऐसी कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं को बहुत छोटे छोटे काम हैं, गली के, नाली के, सड़क के, तो उन सब कामों को मिला करके हमने इस साल जो बजट उनको दिया है वो सब काम उसी विभाग से होंगे। तो उसके अंदर नगरीय क्षेत्र का 61 करोड़ रुपया सिर्फ ये 2 नगरों का है, यानी सिरसा और कालावाड़ी, क्योंकि यहाँ 2 जगह चुनाव नहीं है। 3 जगह जब चुनाव है उसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ग्रामीण जिले में 7 ब्लॉक हैं, इसके लिए 226 करोड़ रुपया ये उन गांव के लिए मंजूर किया जाता है, ताकि वो अपने गांव के पंचायतें जब अब नहीं आएंगी या नहीं भी आएंगी उससे पहले बीडीपीओज उन गांव के सब काम करा सकें। तो इसी प्रकार से ये 575 करोड़ रुपए की कुल योजनाओं का, और ये मैंने जो है आपके सामने ये रखा है विचार। और इस नाते से जितनी मांगें दी गई हैं, जो इसमें फिजिबल थी वो सब हमने कर दी हैं। जो अभी ताज़ा दी हैं, आज दी हैं, वो डिपार्टमेंट को दे करके
फिजिबिलिटी उसकी करा करके जो होने वाली हैं, कोई डिमांड बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, सब काम पूरे कराए जाएंगे। मित्रों, पैसा कितना ही लग जाए, चाहे वो पिछला हमारा 2650 करोड़ लगा, चाहे आज 575 करोड़ लगा, अगर इतनी डिमांड और भी आएंगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से लाते हैं, मैं कहता हूँ पैसा भ्रष्टाचार में रोकने में जो पैसा बच जाता है वही इतना अपने आप में है कि हर गांव की, हर शहर की और हर खेत की, किसान की, लेबर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसलिए आप जितनी योजनाएं देंगे उन सब के लिए हम काम करेंगे। जहाँ तक नशाबंदी की बात है, मैंने बताया कि नशाबंदी को बंद करना ये हमारी एक प्राथमिकता है। ये जिला बुरी तरह प्रभावित है और इस जिले में नशाबंदी के लिए, यानी नशे को कम करने के लिए जो आदी हो गए हैं उनके लिए भी डी एडिक्शन सेंटर ये हम ज़्यादा खोलेंगे। उनको, यानी उनको रोजगार के लिए, उनको ठीक काम मिले, इसके लिए भी जितने भी काम हमको करने पड़ेंगे हम सब करेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो हमारा नारकोटिक्स एक ब्यूरो बनाया हमने, तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी भी कई कामों की योजना है। जन जागरूकता अभियान करेंगे और कई तरह की कमेटियां, गांव के मिशन टीम, क्लस्टर की मिशन टीम, उपखंड की मिशन टीम, जिला मिशन टीम, राज्य मिशन टीम, इसके माध्यम से और ये सब काम किया जाएगा। गांव के अंदर रहने वाले जितने भी प्रमुख लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, स्कूल अध्यापक, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य, इन सब को जोड़ करके एक जागरूकता का काम किया जाएगा ताकि इस जिले में बहुत जल्दी ये नशे का जो प्रकोप है इसको हम खत्म कर सकें। आज मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता से मेरी सारी बात सुनी है और इन सब बातों को स्वीकार कर देश के, समाज के, प्रदेश के, गांव के, घर के निर्माण में आप लोग अपना योगदान करिए। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। 1 मिनट आपका स्वागत करेंगे। मैं भीड़ से कहूंगा 1 मिनट रुके, आपका मोमेंटो देके स्वागत करेंगे जी। आदरणीय भ्रष्टाचार के काल मनोहर लाल जी, आज आपने कड़कती धूप के अंदर इस जिला सरसा को बहुत बड़ी सौगात दी है। हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा, उम्मीद, भरोसा करते हैं कि आप जिला सरसा को हमेशा की तरह संभालते रहेंगे। और मैं